देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार। और आज जो है 30 अगस्त को जो पूर्णिमा है, रक्षाबंधन भी है। आज रक्षाबंधन का दिवस है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम है गोगामेड़ी में जो नौर तहसील और भादरा विधानसभा है, और यहाँ गोगामेड़ी का मंदिर है और यहाँ गोगामेड़ी का मेला आज से शुभारंभ होने जा रहा है। विधिवत रूप से जिला प्रशासन और भादरा और नौर के जनप्रतिनिधि आएंगे। अभी कुछ समय बाद में इसका विधिवत उद्घाटन होगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और ठीक 1 महीने तक ये मेला चलेगा। यहाँ लाखों की तादाद में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत से लाखों की तादाद में लोग आएंगे। और मेला जो है वर्षों से चला रहा है। ये मेला गोगा जी चौहान के नाम से मेला लगता है। इसके साथ साथ ही पशु मेला चलेगा और पशु मेला भी यहाँ इसके ठीक नज़दीक होगा। तो ये 8वीं और 9वीं दोनों पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में ये मेला 8वीं और 9वीं को यहाँ धूप लगती है। 8वीं को भी भीड़ लगती है और 9वीं को भीड़ लगती है। और आज से ये विधिवत रूप से सरकार शुरू करेगी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। हम प्रतिदिन शाम को 8 बजे कौन बनेगा भादरा विधानसभा का 2023 में विधायक, इस पर भी एक विशेष रिपोर्ट प्रतिदिन 8 बजे हम दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे समाचार देखने के लिए यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी आपको यहाँ के उद्घाटन का कार्यक्रम और फिर पूरे मेले का भी वीडियो दिखाऊंगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो श्रीमती शकुंतला रावत जो है ये माननीय मंत्री उद्योग वाणिज्य राजकीय उपक्रम और देवस्थान है। पिछले मेले का इन्होंने उद्घाटन किया था। और यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री है। और ये हम आपको दिखाए तो ये जो है विशाल मंदिर है। और ये पहले गोगामेड़ी थी, नाम अभी गोगामेड़ी है, लेकिन ये जो है मंदिर गोगामेड़ी बना दिया गया है। लोग बाग दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ स्थित पीर रतन जी नाथ जी पे यहाँ पंडित जी हैं जो अभी पूजा अर्चना कराएंगे, हर साल कराते हैं। देवस्थान के भी हैं और दूसरे भी हैं। आज तो शायद देवस्थान के पुजारी ही कराएंगे, देवस्थान विभाग से कराएंगे। और यहाँ अधिकारी लोग उपस्थित हैं। और जैसे ही जनप्रतिनिधि लोग आएंगे और प्रशासन आएगा तब तक जो है इसका विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। तो हम आपको आगे दिखाएंगे सारा कार्यक्रम। विधायक बलवान पूनिया पहुंच चुके हैं, यहाँ के विधायक, और इनके साथ भी जिला प्रशासन और नौर भादरा के प्रशासन भी पहुंच चुके हैं। हमारे एडीएम साहिबा श्रीमती चंचल वर्मा, एडिशनल एसपी साहब श्री सुरेश चंद्र जांगीर, जिला मजिस्ट्रेट महोदय सत्यनारायण जी सुधार, जिला मजिस्ट्रेट गोरखकिला श्री शकुंतला जी चौधरी, और उनके साथ में हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सरपंच सिपाही, पंचायत समिति सदस्य और भाजपा नेता मंदिर जी चौधरी, आप सभी पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी का देवस्थान विभाग, पशुपालन विभाग की तरफ से गोगामेड़ी मेले के इस शुभारंभ के पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भादरा डीएसपी साहब श्री सुभाष जी गोदारा भी पहुंचे हैं। आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। डीसीओ और सीएमओ जो प्रतिनिधि विक्रम सिंह जी राठौर भी पहुंचे हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। देवस्थान विभाग की तरफ से सहायक आयुक्त श्री गिरीश जी बच्चा ने और पशुपालन विभाग की
करंट डायरेक्टर सूची स्मिता चटर्जी जी भी आए हुए पहुंचे हैं। आप सभी भी अपना स्थान ग्रहण करें। पशुपालन विभाग और देवस्थान विभाग की तरफ से आज के इस मेले का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये है मोगलागढ़ी ऐसे भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। मोगलागढ़ी मेला जो मेला एक्चुअली एक पशु मेले के रूप में विख्यात है, जो पशु मेले के रूप में संचालित होता है। तो आज के कार्यक्रम की मैं विधिवत शुरुआत मंच से आज्ञा लेते हुए अतिथि देव भवन की परंपरा के साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारे देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गिरीश जी बचानी साहब और उनके साथ में पशुपालन विभाग से भी हमारे बीच में जॉइंट डायरेक्टर महोदय और डॉक्टर राकेश जी गांधी पहुंचे। मैं गिरीश जी बचानी साहब से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे माननीय विधायक महोदय का साफा राजस्थानी पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में श्री राकेश जी गांधी अभिनंदन स्वागत करें। सभी जोरदार सफल ध्वनि के साथ में माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे बीच में नोहर पंचायत समिति प्रधान श्री सोहनलाल जी भेल पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश जी गांधी और देवस्थान विभाग से श्री अजय जी ढोड़िया से की वो साफे और माल्यार्पण के साथ में माननीय सोहनलाल जी भेल का स्वागत और अभिनंदन करें। इसी कड़ी में जोरदार स्वागत अभिनंदन प्रधान जी आपका जो समय यहाँ देने के लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में लोहर एटीएम संजय वर्मा पहुंची है झंडारोहण के लिए आज इस कार्यक्रम में। मैं निवेदन करता हूँ पशुपालन विभाग की जॉइंट डायरेक्टर महोदया श्री सूची स्मिता चटर्जी से और गिरीश जी बचानी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से कि वो आपने राजस्थानी पगड़ी और पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए मैं आपका अभिनंदन स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में पत्रकार बंधु, गोरावेट के पूर्व सरपंच, ठेकेदार बंधु, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, शिक्षा विभाग से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में एडिशनल एसपी साहब श्री सुरेश चंद्र जी आगे पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ पशुपालन विभाग के डॉक्टर संजीव जी कौशिक जी और संजीव जी इंस्पेक्टर देवस्थान विभाग वो श्री सुरेश जी जागीर का राजस्थानी पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां आपकी चाहेंगे इसी अवसर पर। इसी माननीय सुरेश चंद्र जी जागीर जो कि पुलिस व्यवस्था पुलिस विभाग की तरफ से इस मेले के अंदर इंचार्ज है, इसके निर्देशन में पुलिस विभाग ये मेले की कानून व्यवस्था और समस्त व्यवस्थाओं की देखरेख करेगा। आदरणीय सुरेश चंद्र जी जागीर साहब का अभिनंदन स्वागत की इसी कड़ी में हमारे मेला मजिस्ट्रेट महोदय श्री सत्यनारायण जी सिद्धार्थ साहब का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री किशोर कुमार जी साहब और श्री विश्वजीत जी देवस्थान विभाग से कि वो आए और हमारे मेला मजिस्ट्रेट महोदय सत्यनारायण जी सिद्धार्थ का राजस्थानी पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में पंचायत राज विभाग के भी जो प्रतिनिधि और जो वीडियो साहब पधारे हैं, इसी कड़ी के रूप में हमारे नोहर तहसीलदार श्री महेंद्र जी रतनू और बागा तहसीलदार श्री विनोद जी बोलिया पहुंचे, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में पहुंचे हैं भागना एसडीएम साहिबा और स्वर्ग जिला मेला मजिस्ट्रेट महोदया शकुंतला जी चौधरी। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं मैडम सुनीता जी चटर्जी जी से मिलन भगवान साहब के साथ में और पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे एलएसए महोदया पहुंचे हमारे आदमी के सामने मैडम का कुछ भेंट करते हुए अभिनंदन और स्वागत करें। सभी जोरदार कटल ध्वनि के साथ में आदरणीय मैडम का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में डीएसपी साहब श्री सुभाष जी गोलारा पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूं पशुपालन विभाग से पहुंचे हुए डॉक्टर राजेंद्र किशोर और देवस्थान विभाग से मोहन तिवारी वो मल्यार्पण के साथ में श्री सुभाष जी गोलारा डीएसपी साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। के साथ और मल्यार्पण के साथ में आदरणीय डीएसपी साहब का लेने के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं बताना चाहूंगा कि मेले में जो पुलिस व्यवस्था की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से थाना प्रभारी के रूप में राधे श्याम भागवत साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में पहुंचे हैं भोगाबेड़ी सरपंच और बाली की बहन से रूपनाथ जी गौर पिताधीश्वर। उनके स्वागत के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ राजेश जी किशोर डॉक्टर और श्री प्रवीण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आदरणीय बहन जी का माल्यार्पण करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। पीएचडी के एसएस साहब हिमांशु जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और विद्युत विभाग से भी अगर हमारे बीच में कोई पहुंचे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में भाजपा नेता पंचायत समिति सदस्य भाई मंगेश जी चौधरी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर शशिकांत जी से और देवस्थान विभाग की तरफ से श्री सलीम जी से कि वो आए और माल्यार्पण के साथ में भाई मंगेश जी चौधरी का अभिनंदन और स्वागत है। कुर्सियां रखी है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो खड़े हैं पीछे उन कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार स्वागत अभिनंदन तालियों के साथ अभिनंदन चाहूंगा हमारे आदरणीय अतिथियों का। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में जोहर तहसीलदार श्री महेंद्र जी रत्तू साहब पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो पशुपालन डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब श्री शशिकांत डॉक्टर मुकद्दर जी आए और माल्यार्पण के साथ में श्री महेंद्र जी रत्तू साहब का अभिनंदन और स्वागत है। सुरेंद्र जी प्रधान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में बाला तहसीलदार श्री विनोद जी पूर्णिया पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी बैरक से निवेदन करता हूं कि वो श्री विनोद जी पूर्णिया बाला तहसीलदार साहब का माल्यार्पण करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। श्री विनोद जी पूर्णिया ये नहीं है। विभाग के एसएस साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्री प्रेम प्रकाश जी कोठारी आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री रामगुरु जी भोजिया नायब तहसीलदार जी भी हमारे बीच में आप भी मंच पर अपना स्थान करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में भोगाबेड़ी एसएचओ और मेला प्रभारी जो पुलिस व्यवस्था की तरफ पुलिस विभाग की तरफ से व्यवस्था संभालेंगे श्री राधे श्याम जी भागवत साहब पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ पशुपालन विभाग से डॉक्टर गौरव शर्मा से कि वो श्री राधे श्याम जी भागवत का माल्यार्पण करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। डिस्कॉम एक्शन डीएपीएन के गुप्ता जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका भी देवस्थान विभाग श्री गिरीश जी बचानी का गायक आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम और
के ऐसे महान पर्व हमारी तपोभूमि श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की की तपोभूमि और श्री जहांगीर गोगाजी महाराज की कर्म भूमि से हर साल की तरह लगने वाले मेले में आज शुभारंभ करने में हमारे भाजपा के विधायक श्री बलवान जी पूनिया, लाहौर के हमारे प्रधान श्री सोन जी भिल, आपकी सरकमलों से इस गोगा जी के मेले का शुभारंभ हो रहा है और हमारे पूरे इस क्षेत्र के जिले के हमारे जितने भी अधिकारीगण पधारे हैं जो इस मेले की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था देखेंगे। आप सबका श्री जहांगीर गोगा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं यहाँ पधारे सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का एवं सभी आए हुए पत्रकार बंधु और सभी दर्शनार्थियों का इस तपोभूमि से स्वागत करता हूँ कि हर साल की भांति ये मेला जो है बहुत ही बड़ी सुख शांति से और बड़े प्रेम से जो है जाए, ये हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और बड़ा हमारा भाग्य है कि हर साल यहाँ मेले में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पधारते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। और ये मेला जो है ये कहे नहीं चलता है। इस सभा गोगा जी महाराज की बड़ी कृपा कब हुई है, बरसात नहीं हुई, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी स्वयं संस्थाएं हैं उससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो यात्री आता है वह श्रद्धालु जो आता है बड़ी मन से और बड़ी आत्मा से आता है, तो हम उसकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी न रखें। तो यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को पानी की जो है अच्छी व्यवस्था हो, छाया की अच्छी व्यवस्था हो और हमें पानी पिलाने के लिए जो है आस पड़ोस के जितने भी गाँव के लोग हैं सबको आकर के उनकी सेवा में लगना चाहिए, ताकि ये मेला जो है दिनों दिन बढ़ रहा है और गोगा जी की जो ज्यादा से ज्यादा इनकी ख्याति जो है वो बढ़ती जा रही है और हर साल मेला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप सबका पुनः इस गोगा जी महाराज की धरती पे मैं स्वागत करते हुए आप सबको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए श्री जहांगीर गोगा जी महाराज की उन्होंने इस प्रकार के इस मेले की व्यवस्थाएं सुधारने में हमारी सरकारों ने भी योगदान दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं संबोधन की घड़ी में श्री मंगेश जी चौधरी से निवेदन करता हूँ कि संक्षिप्त में आकर के अपना उद्बोधन दें। पंचायत समिति सदस्य पूर्व जिला परिषद सदस्य भाई मंगेश जी चौधरी। गोगाबेड़ी मेले के उद्घाटन के आज के कार्यक्रम में हमारे भी भाजपा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री डॉक्टर बलवान पूनिया, हमारे एडी महोदय, हमारे और एसडीएम भाजपा एसडीएम महोदय श्रीलाल जी डिप्टी साहब और हमारे नौ पंचायत समिति के प्रधान सोन जी ढील और देवस्थान विभाग के पशुपालन विभाग के और मेले के अंदर एक महीने तक कई मेहनत करने वाले तमाम कर्मचारीगण अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि गोगाबेड़ी का मेला हिंदुस्तान के अंदर देश में जब नफरत का दौर चलता है उस दौर में गोगाबेड़ी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। ये हिंदुस्तान का पहला मेला जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पुजारी बैठते हैं, इसलिए ये देश के अंदर शांति का, अमन का पैगाम का, भाईचारे का पैगाम देने वाला मेला है। मैं इस आज के उद्घाटन कार्यक्रम में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले 2018 में मेले के अंदर जो दुकानें थी उनकी यही लोकल लेवल पर बोली लगती थी, लेकिन आज विधायक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपकी पारदर्शिता के कारण, प्रशासन की पारदर्शिता के कारण आज ये मेले की ऑनलाइन बोली लगती है। ऑनलाइन बोली के कारण यूपी में बैठा आदमी, मध्य प्रदेश में बैठा आदमी, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी, छोटा दुकानदार अपनी कोई दुकान इस मेले में चलाना चाहता है, वो ऑनलाइन बोली के माध्यम से कहीं भी बैठ करके अपनी दुकान खरीद सकता है, यहाँ छोटा मोटा अपना कारोबार कर सकता है। अभी तो पिछले 2-3 साल से मेले में लगातार व्यवस्थाएं शानदार रही है। इसमें प्रशासन की और जैसे है कि सब लोगों की बहुत ही शानदार भूमिका रही, बात के लिए भी धन्यवाद। जिस
मेले के अंदर ये बात आप करती थी कि आप बहुत ज्यादा मेले के दौरान बरसात के मौसम में गंदगी हुआ करती थी। अब प्रति साल जो मेला है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ मेला होता जा रहा है। मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस बार भी एक शानदार मेला हो, जहाँ कोई भी अनहोनी नहीं हो और अच्छा मेला इस बार सफल हो। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सफाई व्यवस्था के अंदर लगातार और अधिक व्यवस्थाओं के सुधार में योगदान करने वाले, जैसा भाई मंगेशी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम की ईसाई, मैं इसके बारे में दो पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करूंगा आदरणीय सोहन जी बेन, प्रधान पंचायत समिति नौवर, कि अनेकता में एकता ही इस देश की पहचान है, इसीलिए तो मेरा देश महान है। आज की ये गोगा मेरी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सिख जो समुदाय है उनकी मेजबान है, क्योंकि ये गोगा मेरी आज की गोगा मेरी है, ये भारत की स्थान है। जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रधान जी श्री सोहन जी को आए और अपना संबोधन। मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे विधायक भगवान पूनिया जी, मैडम, मेरे साथ पंचायत समिति में सदस्य भाई महेश चौधरी, एडिशनल के साथ मजिस्ट्रेट सत्यनारायण जी, ऐसे सुमोदा जी, ऐसे भादरा, तहसीलदार जी, तमाम विभागों के उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, हर वर्ष की बातें इस वर्ष इस मेले का आयोजन बड़ी उत्साह इंतजामों के साथ तमाम विभाग संस्कृति के साथ करने जा रहे हैं। मैं क्षेत्र के नागरिकों को इस मेले के आयोजन की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दिन प्रतिदिन विभाग की एक योजना लागू होती जा रही है। आज हमारा कर्मचारी अधिकारी 100% से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम का बहुत उसके ऊपर है। अन्य व्यवसायी प्रशासन के अधिकारियों को देख रही है, पंचायत राज के कर्मचारियों को देख रही है, तमाम विभागों के कर्मचारियों को चुनाव साधनों के वजह से राज्य सरकार की योग और योजनाओं को दिन रात करके ग्राहकों को लागू करना है और उसी समय के अंदर इस एक महीने के अंदर के तौर पर मेल को लागू करना है। तो मैं तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप किस प्रयत्न के अंदर काम कर रहे हो, आपका कितना समय इसके अंदर आपको आराम के लिए मिल रहा है, कितना समय आपको परिवार के साथ गुजारने के लिए मिल रहा है। और तो मैं क्षमा प्राप्त हूँ सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्था हमारी ड्यूटी है करना पड़ेगा, जिससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम कर्मचारियों को कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते इस मेले को कामयाब करने का प्रयास करेंगे। इन सबको धन्यवाद समस्त जो पंचायत समिति में की तरफ से आपके नेतृत्व में श्री प्रदीप जी और श्री जयराम जी, ओम प्रकाश जी व्यास है, ठेकेदार बंधु जो इस उद्घाटन कार्यक्रम में चाहे हुए मात्र 1 घंटे में इतना उनके अंदर डेलीगेशन है। हमारे ठेकेदार बंधुओं की टीम बैठी है, गोपाल जी है, निरंजन जी है, सभी ने मिलकर के यहाँ पर सहयोग किया है हमारी व्यवस्थाओं के अंदर। मैं अब इसी कड़ी में हमारे मेला मंत्री के महोदय आदरणीय सत्यनारायण जी सुधार जी से निवेदन करूंगा कि मेले में जो व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है, मेले से संबंधित आपकी जो व्यवस्थाएं उसके संबंध में संक्षिप्त में अपना उद्बोधन आदरणीय सत्यनारायण जी सुधार मेला मंत्री के महोदय, जिनका ये मोटिव है, मैं 2 पंक्तियों के साथ में कहना चाहूंगा। वो सभी से निवेदन करें कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कर्जों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। आदरणीय मेला आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय भादरा विधायक श्री भगवान जी पूनिया और प्रधान पंचायत समिति सोहन जी और आदरणीय पंचायत समिति सदस्य श्री मंगेश जी, हमारे एडीएम मैडम, हमारे भादरा एडीएम मैडम और मंच पर विराजमान भादरा और तहसीलदार जी, एडिशनल एसपी साहब सुरेश जी
और डिप्टी साहब सुधारण जी और मेरे सामने विराजमान विभिन्न विभागों से सुधारे कर्मचारीगण और विभिन्न सर्वप्रथम में उत्तर भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक प्रभाव के पक्षी गोगामेडी मेले में सुधारे गए सभी सरदारों को, कर्मचारियों की, अधिकारियों की टीम को मैं शुभकामनाएं परिचित करना चाहूँगा। हमारा जो 1 महीने जो लगातार ये महीना मेला चलेगा, उसमें मेरी यही अपेक्षा है कि हमारी जो प्रशासनिक टीम है, हमने जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों की जो ड्यूटियाँ लगाई है, वो पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था मेले में न हो और शुरू की तरह, पिछले साल की तरह मेला और ज़्यादा बेहतर हो, लोगों को कम से कम परेशानी हो, श्रद्धालुओं को भी कम से कम परेशानी हो। इसके लिए हमने बैरिकेडिंग में 2 फुट ब्रिज इस बार बनवाए हैं ताकि क्रॉस स्विंग करने में दिक्कत नहीं है पब्लिक को दोनों तरफ से। और पूर्व की भांति मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर प्रभारी लगाए जाएंगे और पीछे कर्मचारी अधिकारीगण की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से करें और किसी भी परेशानी आमजन को न हो। और इस मेले में सहयोग करने के लिए हमने पूर्व में जितनी भी मीटिंगें रखी हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण माननीय विधायक जी से लेके प्रधान जी से लेके सभी ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है और अपने अमूल्य सुझाव हमें दिए हैं। तो विधायक जी का जो खास योगदान रहे कि ये मेले में पूरी रुचि लेते हैं और इन्होंने कहा कि मेला सबसे ज़्यादा सफल हो और श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो और सारे लोग ये मैसेज है कि मेले में हमें सबसे कम असुविधा हुई। और इसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इन्होंने मेले की बैरिकेडिंग से लेके नीलामी के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है और मैं आगे भी अपेक्षा करूँगा कि मेले को सफलतापूर्वक संचालित करने में ये हमें अपना योगदान देते रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो पंचायत समिति की जो टीम है, जिस व्यवस्था का ठेका है, उससे भी मेरा आग्रह है कि सफाई एक मेन इशू रहता है, तो इसमें बड़ी अच्छी तरह से कार्य करें जैसे पिछली बार कार्य किया, ताकि गंदगी का फैलाव न हो, किसी प्रकार की बीमारी महामारी नहीं चले। तो सभी लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि 1 महीने हम पूरे युद्ध के रूप में कार्य करते हुए अच्छा कार्य करें, टीम वर्क के रूप में कार्य करें और मेले को एक सफलतापूर्वक संपन्न करें ताकि हमारे तो सभी गोगा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे और एक अच्छा मैसेज जाए आम जनता में, पब्लिक में, क्योंकि 3-4 स्टेट से जो जनता आती है वो यहीं से मैसेज लेके जाती है कि उनको सुविधा मिली या असुविधा मिली, उसका मैसेज गोगा मेले से जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि लोग खुश होकर जाए, आराम से गोगा जी महाराज के दर्शन करके जाएंगे। पूरे में आप सभी लोगों को अच्छा कार्य करने की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा अपने। धन्यवाद सभी की वर्मा को आमंत्रित करूंगा कि आप मोटिवेशन के रूप में हमें और हमारे समस्त टीम को और जो यहाँ पधारे में ठेकेदार बंधुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको संक्षिप्त में अपना उद्बोधन एडीएम साहिबा उनकी संसद जुड़ा। आज इस पावन धरा पर बैठे हैं तो अपनी बात को गोगा जी महाराज के जयकारे से ही शुरू करना चाहूँगी। बोल गोगा जी महाराज की। आदरणीय एमएलए साहब, बलवान जी, सम्मानित समस्त मंच, पधारे हुए अतिथिगण, समस्त श्रद्धालुगण बंधुओं और इस मेले को सफल बनाने के लिए तन मन धन से जुड़े हमारे समस्त कर्मचारीगण और जनप्रतिनिधिगण, आप सबका अभिनंदन, स्वागत और आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहली बार हमने इस मेले में शरीक होने जा रही हूँ और समस्त जो आपकी व्यवस्थाएं जो प्रशासन ने की है उसको भी हम लोग देख रहे हैं और हर साल उसमें कुछ सुधार हो रहा है और ये बात न केवल प्रशंसा योग्य है परंतु गर्व की बात है कि हम और हमारी टीम ये कर पाए हैं और इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थाएं चाहे सफाई की हैं, चाहे दर्शन की व्यवस्थाएं हैं, परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने भी झूठ और मेहनत की है। और जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे, नरेंद्र जी की
जो सैनिटरी की व्यवस्था हमेशा जो होता है उससे भी इस बार जल्दी की गई है और ये इसीलिए हमारे ठेकेदार महोदय बधाई के पात्र हैं। हालांकि ये मेला आस्था का प्रश्न है, आस्था की बात है और ये बड़ा जन सैलाब है। ये बहुत बड़ा वर्ग जो कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, किसी भी प्रकार के भेद के यहाँ पर आता है। आस्था उन्हें लेके आती है और वो अपने प्रिय देव के दर्शन करके और खुद को धन्य पाते हैं। इसलिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आप न केवल अपने अपने देव के दर्शन पाए, बल्कि यहाँ पर ये कहते हुए यहाँ से लिखा हो कि इस बार तो हमारे को दर्शन का आनंद आ गया। इसीलिए आप सबसे मेरे ये निवेदन है जो श्रद्धालुगण है, प्रशासन तो हर साल अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर रहा है, चाहे देवस्थान विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, इसलिए जो भी हमारे साथ अधिकारी कर्मचारी सब साथ में लगे हुए हैं, वो तो लोग अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं। लेकिन जो श्रद्धालुगण है उन आपको भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और आपको बेहतर समस्त व्यवस्थाएं देने के लिए आप उपलब्ध हो जाए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दर्शन के लिए जो लाइन लगती है उस लाइन को तरीके से उसमें आप अपना सहयोग देते हुए लाइन में रहें। इससे सबकी बारी भी आ पाएगी और जो यहाँ पर अपना कर्तव्य करने की ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग भी आराम से अपना ड्यूटी कर पाएंगे और ये सारी व्यवस्थाएं हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। आप सबसे ध्यान लोग आए हैं, आप सब लोगों को हाथ जोड़कर पुनः अभिनंदन और धन्यवाद। आपके नेतृत्व में हम आपको भी विश्वास दिलाते हैं क्योंकि लगातार मेले से जुड़े हुए लोग देवस्थान विभाग के कर्मचारी है, हमारे सहायक आयुक्त कर्मचारी सर है, जिनका पॉजिटिव नेचर और एकदम शांत स्वभाव के साथ में कार्य के प्रति नजर है। मैं एक बार इस बार तो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं और ये व्यवस्थाएं पूर्णतः सफल हो, मैं सभी हमारे जो देवस्थान विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारा जिला प्रशासन है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे ठेकेदार बंधु है, मैं जोरदार तालियां करूंगा इन सबके लिए कि आप सभी व्यवस्थाओं में सहयोग करें, जोरदार तालियों के साथ निवेदन करें। हमें आगे इसी कड़ी में हमारी जो व्यवस्था बन रही है सुधार करेंगे। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अगर जनता से जुड़े उठाने लगे और अगर उनके अंदर सुधार की कोशिशें करें तो निश्चित रूप से सुधार देखने को सकता है। हमारे ऊर्जावान विधायक महोदय आदरणीय बलवान की कुड़िया पादरा से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, हमें अपना ऊर्जावान वक्तव्य उद्बोधन देते हुए हमें हमारे लिए जो भी आपके दिशा निर्देश है आपके उद्बोधन के मदद से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा आदरणीय विधायक बलवान की कुड़िया की जो कानून व्यवस्था है क्योंकि वो अपनी टीम के साथ में लगे हुए आदरणीय हेमंत साहब जिनके नेतृत्व में पिछले भाग में शानदार सुविधाएं रहती प्लीज पूरे से लगे जाते विभागों के सभी अधिकारी बात करूंगा कि सत्य मेले में विधायकों के समर्थन से और प्रशासन के आपसी समय में इस मेले में कुछ नवाचार किए गए थे, जैसे करीब 90 CCTV कैमरा लगाए गए थे। पूरे मेले में आप एक जगह बैठकर नजर कर सकते हैं। ये टावर बेल्ट लगा था, कुछ पहली बात लगा, पूर्णता भी समावेश किया गया ताकि मेला 2 भागों में नहीं बना है। लोहे के बैरिकेड लगाए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि जब मेले में
आप मोटे जो नेचुरल है लाइन के अंदर किसी की भी मतलब ये नहीं तो हमारे लिए बड़ी प्रधानमंत्री लोग ने एक टाइम में पूछा कि आपको डॉक्टर के लिए कितना टाइम चल रहा है, तो एक टाइम के अंदर 4 घंटे से 100 घंटा, तो पहले 3-4 घंटे लगते हैं और नॉर्मल टाइम के अंदर आधे घंटे से भी कम। ये केवल व्यवस्थित नहीं इसका परिणाम। इस बार भी उन व्यवस्थाओं को लाइन में रखते हुए वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हम कवर कर पाएंगे। पुलिस की व्यवस्था में बताऊँ, मंदिर के अंदर अलग व्यवस्था है, मंदिर के बाहर अलग है, गोरख किला पे अलग है और पार्किंग की व्यवस्था अलग। 8:30 के करीब आपकी गवर्नमेंट से और जब 3 के घंटे सबकी नौकरी आती है 2 बार, तो उस वक्त 15 के करीब आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि 30 बार दर्शन का टाइम हम और कम कर सकें। उसके लिए व्यवस्थाएं हम लागू करेंगे, एक तरह की कम से कम हो और लाइन में किसी की मृत्यु नहीं हो, उसकी हम उसका व्यवस्था करेंगे। पार्किंग में लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन ने डायरेक्टली में जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई है उनके अनुसार हम पुलिस विभाग सभी विभागों से समन्वय रखते हुए आपको बेहतर सेवाएं दे पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक स्वास्थ्य के मेले में उद्घाटन अवसर पर हेमंत साहरा, चंदन जी वर्मा, सविता जी चंद्र जी, पशुपालन विभाग जॉइंट डायरेक्टर, मेला मजिस्ट्रेट सत्यनारायण जी और एसडीएम महाराज कुंजला जी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जैन साहब, सतीश सोनी जी, प्रधान पंचायत समिति राजू महेश चौधरी, मंच पर बैठे देवस्थान विभाग के अधिकारी बचाने साहब, आदरणीय महेंद्र रूपनाथ जी, जो इस पंचायत के सदस्य भी हैं और मंच को सुशोभित कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग, पेयजल विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उपस्थित नागरिकों को, छायादार बंधुओं, आप सबका गौरव की पावन धरती पर मेले के उद्घाटन ध्वजारोहण अवसर पर स्वागत है। साथियों, 2018 के दिसंबर में मुझे विधायक चुनने का मौका मिला था। उसके बाद 2019 का पहला मेला आया था। पहले मेले में मैं पहले बार गोबर जी की समाधि के पास गया। मुझे जीवन में कभी गोबर जी की समाधि देखने का मौका नहीं मिला था। सही बात तो ये थी कि जो गोबर जी प्रवास पर होते थे, जिंदगी प्रवास पर होते थे, हमारे करते थे, ट्रेन से जाते थे, तो यहाँ से नाक बंद कर लेते, कितनी मक्खियां होती थी, नाक बंद कर लेते जाते थे, जितना के पास पहुंचते थे जब ट्रेन से मक्खियां बाहर निकलती। ऐसी छवि थी हमारे दिमाग। तो जो दुकानें मेले की दुकानें होती, लोग दुकानों को लूट लेते थे। दुकान एक छुट्टी, उसको 4 भागों में बेचा, लोगों का शोषण करते थे। मेरे की छवि
आसपास की पंचायतों तक गंदी बदबू आती है। ऐसी छवि थी गोदावरी क्षेत्र की, फिर भी श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। साथियों, हमने 2019 के पहले मेले में प्रयास करा कि हम कैसे इस मेले को सुधारने का काम करें। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018 में करीब 2.25 करोड़ रुपए राजस्व आया था। मेले की दुकानों की बोली लगी था। आज वो राजस्व आएगा 5.25 करोड़, 2 करोड़ से बढ़कर के 5.25 करोड़ राजस्व का मतलब ये कि जो मेला ऑनलाइन हुआ उसमें भाई भतीजावाद, बदमाशी, मेले की दुकानों पर कब्जा करके दुकान आगे देना, ये सब दुकानें बंद हो गई। सिर्फ एक बात, जो मेरे को ऑनलाइन खरीदेगा दुकान को, वो उसमें दुकान करके रखेगा। एक तो धंधा वसूली का धंधा वो लगभग खत्म हो गया। मुझे टेम्पो यूनियन से लेकर के, मुझे साइकिल स्टैंड से लेकर के, मुझे हर स्टैंड के लोग मिलते थे। हमारे ये परेशानी को एक साइड से सीने से ठीक करने का प्रयास करा। वो पहला प्रयास था मेरे को ऑनलाइन करना। उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा अकेला हमारा नहीं, प्रशासन का और देवस्थान विभाग का। उन्होंने हमारे इस सुझाव को माना और इस सुझाव को मानते हुए गोदावरी मेले को ऑनलाइन करा। ऑनलाइन करने के बाद दूसरा ये जो आप देख रहे हैं प्रकार और इनमें जो सेल लगे, ये पिछली बार भी थे, इस बार भी लगे। अब 8.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। आने वाले समय में 1 साल बाद टेंडर होने वाला है। देवस्थान की मंत्री आई थी पिछली बार, हमने यहाँ भी मांग करी थी और हमने विधानसभा में बात रखी। 8.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए। आगे से टेंडर लगाने की जरूरत नहीं, परमानेंट बैरिकेडिंग बनेगी, बैरिकेडिंग के ऊपर छाया लगेगी और जिगजैग बनेंगे और पूरा का पूरा ये सामने का आता है, इस पूरे के हाथ को इंटरलोड करेंगे। ऐसा शानदार गोदावरी का स्तर बढ़ेगा कि लोग देखने के लिए आएंगे। पिछली बार आए तो 26 लाख लोग, मेरा अंदाजा है कि अब की बार आएंगे 40 लाख लोग। आप इजाफा देखिए, हमने जो प्रयास करे इस गोदावरी को प्रशासन ने पिछली बार मंत्री हो जाएगी थी, लेकिन व्यवस्था में कमी नहीं समझी। आपको में 2 मीटिंग में आए, प्रशासन 4 मीटिंग 5 मीटिंग गए, कलेक्टर एसपी साहब ये प्रश्न को लेकर आकर के गए। मैं समझता हूँ कि मेरे को हम बेहतर बनाएंगे। हमने इस गोदावरी को साथियों, हम जिक्र होते थे कि ये 12 पंचायतों का संगम है गोदावरी। हमने इसको जोड़ने का प्रयास करा। आप चर्चा करोगे कि गोदावरी के यहाँ से सीधा दोबारा सड़क नहीं की, अब गोदावरी जो होते हुए, मुंशी होते हुए, मुंशी होते हुए, राजसरना होते हुए, उमरिया तिरासी सीधा दोबारा के लिए सड़क में जोड़ी। यहाँ से दिल्ली सड़क में 8-8 किलोमीटर जोड़ी। यहाँ से दीपाना सीधा हमें सड़क मंजूर करिए, जिसका काम चल रहा है। ये जो सड़क खराब थी, जो आने वाले 15 दिन में मेहनत करेगा, एक नई मिसाल से पंजाब के लोग आएंगे। ये सड़क चोरी होकर के इसका गांधीगंज सुंदरीकरण का काम कर रहा। जैसे चलिए आप सीधे के सीधे भगवान आप जा सकते हैं, सारी सड़कें बनी। गोदावरी चारों तरफ से कहीं से आए, कहीं से जाए, उनके घोड़े की ताप आपको सुनाएंगे भी। ऐसी जोरदार की सड़कें गोदावरी को बोलिए, जब घोड़े पर चले एवरेज में लगाइए तो भी कोई चीजें चले मानो बनो, चारों तरफ सड़क बनाइए। ये हमने गोदावरी के इस पावन स्तर को मजबूत करने के लिए प्रयास किए। हमने सबसे पहले तो ये चिंता करते थे, ये पेयजल को सही करने के लिए हमने प्रयास करा। सबसे पहले अगर कोई काम करा गोदावरी में तो पीएचडी विभाग होता है, सीधा 3 किलोमीटर पीछे से पाइपलाइन लेके जाए, गोदावरी में साफ सुथरा रहे। आज गोदावरी में पानी की जो सप्लाई होती है वो रात नहीं, फिल्टर पानी, और उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। पहले लोग नहाते थे पानी में, वो पानी आता था मात्रों में और लोग पीते थे। आज देगी गाँव बचा है, जिसके बाद उसमें शुद्ध जल नहीं रहा है। हमने नीतियां बना ली, आने वाले समय में हम 3 की पानी गोदावरी के माध्यम से
की समझदारी जिसमें से आगे प्रदर्शन हुई कि कम से कम नौकरी मेरा क्षेत्र में प्रभावित मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी मेरे में कंपनी में जो एक सुंदर प्रोग्राम मिलेगा मेरा आगे बढ़े ऐसे हम कामना करते हो। हम लोकनाथ जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि रोजाना की साइड में आप बेहतर व्यवस्था करते हो। आपको भी रोजाना बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। रोजाना क्षेत्र में भी आपको पारदर्शी बनाने की जरूरत है। रोजाना क्षेत्र में भी आपकी व्यवस्थाएं जो आप प्रदेश करते उनको पारदर्शी तरीके से करिए ताकि जो पारदर्शिता हमें व्यवस्था के बात क्षेत्र में करिए वही पारदर्शिता रोजाना क्षेत्र में घटी। हम ये चाहते हैं कि हमारे यूपी आप कह सकते हैं जो बड़े जी के नाम से बनाया जाता है जिसको रखी करना बोलते हैं या आने वाले समय में या पर्यटन होने वाले और इस पर्यटन क्षेत्र के रूप में और भारत क्षेत्र में और राज्य के प्यारे क्षेत्र में ऐसी उन्नति का प्रतीक बन जाए कि लोग पाद यात्रा के नाम से करोड़ों लोग आगे जाए। हमारे लिए पहले दिन से लेकर आज तक यही हम मेले में मक्खियां नहीं हो इस बात के लिए हमने मीटिंग में चर्चा करी है कि मेले में मक्खी नहीं छोड़ेंगे और भाइयों मेले में नहीं हमने तो मक्खियां कहीं छोड़ी नहीं मक्खी माटी बसाएंगे कई मक्खी उल्टी फिर थोड़ी बात है हमारे कभी बढ़िया ऊपर जीवन देखो देखी कि देवता देवता न हुए जैसे कि 2.5 लाख रुपए सबसे ही बाकी कोई बची है इसके थोड़ा विवाद में कि सदन में भेड़ आओ को तेल एक नाम दियो मक्खी को छोटा करते ही जगह तेल के चीटे के सभी में यदि बंद हो जाना जगह होगी नजर होकर नहीं है विकास की तरफ होगी जगह लोग होकर नहीं है रूप के खाने करता तो लोग अब थोड़ा थोड़ा भीड़ बनाने की कोशिश करें कि चुनाव आने से करना मैं तो तू खेल थोड़ा मेरे टूटेगा तुमको भागो तुमको फिर चालू कर खुले रात में पता चला आता हुआ बेटी का पापा वो तो मेरे लिए है वो तो कहीं नहीं क्या आदमी को तो भगवान है जो इतनी व्यवस्था की है इतनी चिंता की है मैं तो साथी बताऊँ जो भगवान रहेगी जो मैं तुम्हारा रहेंगे लेकिन मैंने अगले बड़े बात में आज जीवन में महसूस हुई की जनता है ये जनता को जुड़ा है अगर सारी सुविधा बन गए मैं तो हमें जुड़ाना खातर ला रहे हो और ढेर सारे लोग मिलेंगे अगर जुड़ाने की रक्षा कराना मैं पुलिस विभाग में होता हूँ पिछली बार आपकी बेहतर व्यवस्था है आपकी बात और ज्यादा बेहतर व्यवस्था है जेब तक रहते मेरा ही मेरे मुखरी मात्रा होता है लेकिन आपको दिया करनी नहीं चाहिए मेरे जेब कचरा भी आएगा लुटेरा भी आएगा मेरे सलाह भी आएगा मेरे घोड़ा शिला लोग भी आएगा बस लोगों ने हाजिर कर आपको पाने कम अपराध मेरे हुए बाबू काम करो अब वो ऐसे जो निकल आएंगे वो आपका ही विभागों पे दर्शन है तो मैं क्या बताऊँ आपका ही विभाग खास करके आपको जो सामान बेचे वो सामान आपकी दुकान में बेचे सही जगह ना बेचे आप ये लाए करो आप कुछ नहीं करता हूँ क्या आपका ही कोई मुझे तो ना किए आपका ही कमी होगी तो ये बुके दिए घोड़े को जो पूछे तो बाल चित्र में क्या रहेगा ऐसा क्या कमी क्या रहेगा ये बाकी ध्यान रखिए मैं उम्मीद करूँ कि आपका सारा लोग मिलिए मैं किसको व्यस्त हूँ लेकिन 6 साल की बात में तीनों दिन लगातार होगा और मदद करूंगा हमारे प्रेजेंट लाइन में बना के बलवानपुर हिट के हमारे सभा में मिल करके पानी का लंगर लगाया था राजगढ़ सेवा समिति के पास खड़े हुए थे एक बार फिर उनकी बात मैं दोहरा के बता रहा हूँ पिछली बार तो 20,000 लीटर पानी मिलाया था अब की बार लोग संख्या बढ़ाएंगे और लोगों को मेले की 30 दिन 30 दिन होंगे लाइन में लग करके पानी पिलाएंगे और वहां बोतल इकट्ठी करके वापिस बाहर डिस्प्ले करेंगे। मैं एक बार फिर सारे प्रशासन का और सारे आए लोगों का धन्यवाद करते हुए यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो साढ़े 8 करोड़ रुपए बजट दिया है इस मेले के लिए इस साल और जो सड़कें दी है वो बन रही है इस साल में का लगे हुआ है
ये थे कि राजस्थान में कोई अच्छे प्रतिनिधि है, कोई अच्छी सरकार है जो जनता की खैर का है, जो जनता की गोद करती है, कोई अच्छा प्रशासन है जो खड़ा होकर जनता की मदद करता है। ये जाने के बाद में जब पूरा काम करने का है और हम सब भी करते रहे तो मैं समझता हूँ पिछली बार से आप नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सोनी चिंता कर रहे थे, सोनी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछली बार हमें ज्यादा मेहनत से मेहनत इसलिए कही थी कि कुछ साल हमें रहे थे ये पिछली बार नया लगा था, ऑनलाइन पिछली बार नया करे थे, ये पिछली बार नया करा था, इस पर जो ऊपर से पुल बनाना था वो सब काम हमें रहे थे। अब की बार उन चीजों को करने में दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम जोरदार तरीके से सारे लोगों के आशीर्वाद से, सारे लोगों के सहयोग से गोटा जी की 5 जुलाई पर आने वाले लोगों को खुश करके भेजेंगे। उनको एहसास होगा कि राजस्थान में अच्छे लोग हैं। किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द का गया पुजारी का और चाय पुजारी का और ब्राह्मण पुजारी का संगम जो दिखाता है, ये लोगों के बीच भी ऐसा ही संगम है, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच भी ऐसा ही संगम है, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी ऐसा ही संगम है, लोगों के बीच और प्रशासन के बीच ऐसा ही संगम है। ऐसा संगम हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आओ हम सब मिलकर के 1 महीने के लिए गोटा जी की 5 जुलाई पर सब लोग समय निकालें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, व्यवस्था को बेहतर करने में सहयोग करें और गोटा जी के 5 जुलाई को जोरदार तरीके से 1 महीने तक श्रद्धालुओं की मदद करें। इसी बात के साथ मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। गोटा जी महाराज की जय बोलते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हम गोटा जी को जितना सम्मान कर रहे हैं इस खेल में एमएलए बनने के बाद मैं समझता हूँ ये सम्मान हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा और जो काम हमने प्रयास करा है गोटा जी को मजबूत करने का, इन 12 पंचायतों को मजबूत करने का, मैं समझता हूँ एक बार फिर हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे राजस्थान की बात और कभी कर्नाटक के जो सम्मान दिया उसके लिए आपका साधुवाद धन्यवाद। आपने 1 जुटा रुपये माला जो पहनाई है उस माला को हम इकट्ठा रखते हुए लोगों की सेवा में अपने अमूल्य समय देंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि साथ अरे रामपुर जी प्रोग्रेस आपको संघर्ष जो है पिछली बार की हो उनकी जो सेवा की हो बहुत यादगार रहती है उन लोगों को। तो हमें निर्धारण का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा हुई, सभा के बाद में सभी को देवस्थान विभाग की तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है और धन्यवाद के बाद में जो है इसका जो है अभी विधि पूजा अर्चना के बाद में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा जी मंदिर।
देख तो दो फिर इन्ना को रमेश है ऊपर आ जा भाई थोड़ा ठीक हो जाओ। नमस्कार साहब। नमस्ते। ठीक है ना कर दे देख बस एक ले लिए तो ओके हो। चलो एक तो या तो टिक्या रहो खड़े रहो या तो खड़े रहो या क्या पढ़ना क्या हो सामने लाके बढ़िया 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 पानी आजो तो पानी दिया आजो एडन साहब आओ सर तो बैठो विधायक जी आज आप गोगामेडी के मेले में आपके कार्यकाल के ये 5वां यहाँ आपके कार्यकाल में आप 5 बार उद्घाटन कर दिया और पूरे 5 साल में आपने
बहुत बढ़िया व्यवस्था की। अब इस मेले में आगे के लिए आपने क्या योजना बना रखी है? बीच में तो 2 मेले नहीं हुए थे कोरोना की वजह से। ये मेरे कार्यकाल का तीसरा मेला है। हमने जैसा कि पहले सभा में भी चर्चा करी थी, राजस्थान सरकार ने विशेष मदद करी है और सारे प्रशासन ने लग करके इस मेले में जो दुकानों को लेकर के ऑनलाइन करने का सवाल था, शुद्ध पेयजल की बात थी, बैरिकेडिंग की बात थी, मंदिर के अंदर भीड़ नहीं हो इसके लिए सीधा रास्ता बनाने की बात थी, ये सारे काम सुधार के काम हमने करे। एक जो पिछली साइड से लाइन होती थी, हमने 2019 में डिसाइड कर दिया था कि लाइन मंदिर के सामने से होगी ताकि लोग गोगा जी की भी नज़र में रहे, प्रशासन शासन की नज़र में भी रहे। पिछली साइड में अंधेरा होता था, उस साइड जेब कतरों का भारी बोलबाला रहता था और लाइनों में डेथ हो जाया करती थी। इसलिए हमने तय करा कि ये सारे प्रशासन ने हमने मिल करके कि लाइनों में डेथ नहीं हो, इसलिए बढ़िया कूलर पंखे लगा करके पेयजल की व्यवस्था करते हुए, ऊंचे टावर के टेंट लगाते हुए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करी है। ये हिंदुस्तान में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा लक्की मेला है, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला। इस मेले की जो परंपराएं वो हमारे समाज को एकजुट करने की परंपराएं हैं। गोगा जी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण तैयार करने का इख्तियार करने की जरूरत है, वो ये गोगा मेडी बताती है। इस मेले में जोरदार तरीके से व्यवस्था प्रशासन ने चाक चौबंद रह करके करी। पुलिस विभाग से लेकर के चिकित्सा विभाग, विभिन्न संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं, नो रिलीफ सोसाइटी है, रामगढ़ सेवा समिति है, हर समाज के कुंड है, मैं अलग अलग नाम लेऊंगा, ज़्यादा लंबे नाम हो जाएंगे। हर समाज के कुंड है जो बेहतर काम करते हैं। प्रशासन की पूरी व्यवस्था लगी हुई थी, चिकित्सा विभाग से लेकर के और पुलिस विभाग एकदम चाक चौबंद है, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं हो। मैं तमाम श्रद्धालुओं को जो पूरे उत्तरी भारत में आपको देखेंगे, उन श्रद्धालुओं को कहना चाहता हूँ, आइए आप गोगा मेडी पधारिए हमारे देश, गोगा जी की दर्शन के लिए, पागड़ी यात्रा के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए गोगा जी आशीर्वाद करेंगे, लेकिन आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सारी टीम, प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने लाखों रुपए पंचायत समिति से करोड़ों रुपए इस यहाँ दिए, देवस्थान विभाग ने करोड़ों रुपए दिए, हमने MLA लेड प्लस मॉनिटरिंग, ये सारे काम हम सब लोगों ने मिलकर के करें। मैं उम्मीद करता हूं कि गोगा मेडी का नाम आने वाले दिनों में और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पागड़ी यात्रा के नाम से यात्रा मशहूर होगी। यहाँ सिर्फ देवस्थान विभाग ही नहीं, सारे विभाग मिलकर के एक ऐसा वातावरण इख्तियार करेंगे कि लोग घूमने के लिए भी गोगा मेडी आएंगे। चारों तरफ हमने सड़कों का जाल बिछाया है। इस बात के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इन 12 गांवों को सड़कों से जोड़ने का, और ददरेवा जो गोगा जी का दूसरा स्थान है, और ददरेवा ससुराल भी जोड़ने का काम इन्होंने करा। ये सारे के सारे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। लास्ट ईयर जिस तरीके से लाइन में कोई डेथ नहीं हुई थी, कोई डेथ नहीं होगी। हम लोगों के बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस मेले का शुभारंभ करा है, और हम चाहते हैं 1 महीने मेला बहुत शानदार तरीके से संपन्न हो। आस पड़ोस के गाँव के लोगों से मेरा कहना है कि थोड़ा सा मेले में सारे टाइप के लोग आते हैं, तो आप अपने गाँव में ठीकरी, पैरा या दूसरी मॉनिटरिंग के काम सचेत रखें, और एक जिन घरों में, जिन दुकानों में कैमरे लगे हैं CCTV, वो अपने कैमरे अपडेट कर लें, कैमरे साफ सुथरे रखें। कल को कोई घटना हो जाए, किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, वहाँ से कोई निकले तो कैमरों में चीज़ें आ जाएं। ये मेरी सलाह आप मानते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मेले को बेहतर करेंगे। पिछली बार जो 2018 में राजस्व महज 2 करोड़ आया था, वो राजस्व अभी 5.25 करोड़ आया है। ये हमारी पारदर्शिता साबित करती है कि हमने बेहतर करने का काम करा है, और ज़्यादा बेहतर करेंगे। थैंक यू सर। इस बार पिछली बार से दुगने यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, लगभग 50 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है। सरकार ने भी गोगा मेडी पर्यटन स्थल के लिए स्पेशल बजट भी जारी किया है, और क्या एडिशनल व्यवस्थाएं आपकी तरफ से? जो जरूरत पड़ेगी, जो संख्या बढ़ेगी, हमें जो चीज़ें करनी है, पेयजल की व्यवस्था करनी है, हमें लाइन की व्यवस्था करनी है, लाइन में असुविधा ना हो उसकी व्यवस्था करनी है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी प्रशासन, देवस्थान विभाग, हम लोग तैयार हैं। अधिकतम महिलाओं के जो गले के हार वगैरह निकल जाते हैं, तो महिलाओं को भी इस प्रकार से मेले में आते समय उनको नहीं पहन के आने चाहिए ना? किन्ने ही तो सुनो यार, कौन पैर नहीं, ये ज्यादातर यही शिकायत है। आगो आप अपील कर लेंगे क्या अठे आवे, बाकी तो 1-2 साल मैंने जेब की तरह जाता रहेंगे, क्या चिंता करो। सुलभ शौचालय में देखो साहब, बीच में 2 साल तो कोरोना में निकल गए,
मेरा जो पूरा आइडिया था ये था कि सुलभ शौचालय कम से कम 20 बनाए, हम नहीं बना पाए। अब भाजपा की जनता दोबारा मौका देगी। सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी बहुत शानदार बात है आपकी। आज अगर सालासर साफ सुथरा है, आज अगर खाटू श्याम जी साफ सुथरा है, उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि वहाँ धर्मशालाएँ हैं, सुलभ शौचालय हैं, जिससे साफ सफाई रहती है। ये साफ सफाई बेहतर करने का हम प्रयास लगातार जारी रखें। सर, ये मेला क्षेत्र है, ये कच्चा है पूरी तरीके से, यहाँ पर पक्की दुकानें हो, पक्का पूरा मेला क्षेत्र हो, ऐसी व्यवस्था कभी भविष्य में? एक तो ये स्थायी है, आई बात दुकानदार बदलते हैं। एक ये जगह देवस्थान की पक्का तो इसका फर्ज करेंगे, इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। ये पूरा हत्या जो सामने आप देख रहे हो, इस पर बैरिकेडिंग, जिग जैक और उसके ऊपर आप ये समझो शेड और नीचे पूरा इंटरलॉक और बीच में पाइपलाइन, ये सारी चीजें एस्टीमेट में, ये भी मैं समझता हूँ 1 महीने में शायद टेंडर हो जाना चाहिए। नहीं तो राजस्थान की सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए बजट घोषणा कर दी। ये आरटीडीसी और देवस्थान के बीच में फाइल का थोड़ा चल रहा है, मैं समझता हूँ 5-7 दिन में टेंडर लग जाना चाहिए। सर, 5 सितंबर को यहाँ पर बीजेपी के कोई कह रहा है गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी, कोई कह रहा है राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, उनसे कोई स्पेशल डिमांड, क्योंकि ये सड़क है वो बहुत ज़्यादा साधन बढ़ रहे हैं, बाईपास राष्ट्रीय नेशनल हाईवे बने या कोई और चीज़, क्योंकि बीजेपी एक प्रकार से मंदिर मस्जिद तीर्थ धामों की यात्रा ज़्यादा करती है, उसी के संदर्भ में राजनीति भी करती है। तो गोगामेडी मेले में सुधार के लिए आपकी तरफ से उनको कोई सुझाव? मैं बिल्कुल, अगर गडकरी जी आएंगे तो मैं बाकायदा चिट्ठी दूंगा कि ये जो दिल्ली से लेकर के रावसर तक का मार्ग है, इसको आप सूरतगढ़ होते हुए गंगानगर जोड़ सकते हैं, आप हनुमानगढ़ हुए गंगानगर जोड़ सकते हैं, इसको 4 लेन बनाएं ताकि विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो। बाकी ये रिडकोर अभी इसको देख रही है, रिडकोर को भी मैंने आदेश करा है कि आप विदिन 5 डेज, वीक डेज से पहले इसमें जहाँ कहीं गड्ढे हैं इनको ठीक करें, हालांकि छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको ठीक करने का तो आदेश करा है। गडकरी जी आएंगे, आओ नहीं गोगा जी को है साप्रदायिक स्वास्थ्य का मेला है ये, या तो बड़े से बड़ा आदमी आके नाक रगड़े, दिक्कत कहाँ है? सर, एक ये बोल रहे थे कि दिल्ली गंगानगर हाईवे है, बाईपास अगर हो जाए, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बाईपास हो, लोगों को मेरे वोट गिरे, मैं सारा बाईपास बना दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।